जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है। हुआ क्या है कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्रिमंडल की बैठक थी। तो मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ कुछ फैसले लिए गए यूथ के लिए। तो उस जो फैसले लिए गए हैं उससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या फैसला लिया गया है, सारी चीज़ें और जो जो चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में और सरल भाषा में समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि फैसला क्या लिया गया है। हुआ क्या है, जो अगर आप दूसरे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ना, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए क्या होता है कि जो फॉर्म फिलअप करते हैं, एक तो होते हैं अपने स्टेट के और एक होते हैं अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अपने स्टेट के लोग हैं वो पहले मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए व्यापम का या फिर पटवारी का फॉर्म भरना है, हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरना है, तो इसके लिए जो छूट थी वो पहले क्या थी, जो बाहर के लोग भी भर सकते थे वो 35 साल की, अगर बाहर के लोग हैं तो 35 साल तक के लोग भर सकते हैं फॉर्म, ऐसा है ना। लेकिन अगर स्टेट के लोग हैं तो 35 + 5 40 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल का छूट किसको मिला है, स्टेट के जो लोग हैं। वो किसके लिए है, जनरल वालों के लिए भी छूट है ये, ओबीसी वालों के लिए भी यही छूट है, एससी वालों के लिए भी यही छूट है और एसटी वालों के लिए भी यही छूट है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें अदर स्टेट वालों के लिए 35 साल, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो 35 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और हमारे स्टेट वाले हैं अगर तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब 35 × 5 = 40 साल, 40 साल के हैं, 40 साल के अंदर वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखिए आगे हुआ क्या है हमारे यहाँ पे। अभी जैसे कि पुलिस भर्ती निकली हुई है, और पुलिस भर्ती में हुआ क्या था, पहले जो जनरल के लोग थे, जनरल के वो 28 साल के हैं, तो 28 साल के अंदर वाले ही फॉर्म भर सकते थे। और एज काउंट कब तक हो रहा है, तो 1 जनवरी 2023, अगर 1 जनवरी 2023 तक में वो 28 साल के हो गए हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो हुआ क्या, ये लोग सब ज्ञापन सौंप रहे थे, जो भी जैसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के पास गए, अरुण साहू जी के पास गए, तो इन लोग के पास गए ज्ञापन सौंपे। तो लास्ट में क्या हो कि इनके लोग के लिए जो पुलिस भर्ती के लिए स्पेशली 5 साल की छूट दी गई है। और बाकी अगर जो गृह विभाग जैसे पुलिस विभाग कोई भी दूसरी भर्ती लेगा तो उसमें छूट नहीं है। केवल पुलिस भर्ती जो अभी 2024 में आई है, अभी नई वाली भर्ती जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें छूट दिया गया है, केवल उसी बस में। कितने साल की छूट है, 5 साल की छूट दी गई है। तो अब होगा क्या कि जो जनरल वाले हैं 28 × 5 = 33 साल के हैं, अगर वो 33 साल के कब तक, अगर 1 जनवरी 2023 के अंदर में वो 33 साल के हो गए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम एज क्या था, 18 साल। अगर 18 साल से ऊपर है और 33 साल के अंदर में है 1 जनवरी 2023 तक में, तो फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई है। अब जो ओबीसी वाले थे, एससी वाले थे, एसटी वाले, उनके लिए क्या है, उनके लिए देखिए 28 साल पहले सबके लिए था और उनको पहले से ही छूट मिली थी 5 साल की। तो 28 × 5 = 33 साल, उनके लिए 33 साल ही रहेगा। इसके अलावा जो फीमेल थी, फीमेल के लिए क्या था, 28 और 10 साल की उनको छूट मिली थी। तो 38 साल की अगर वो है तो वो फॉर्म भर सकती थी। इतनी सारी जो छूट वाली चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब होगा क्या, देखिए सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एज में बाहर हो जा रहे थे। अब एज में बाहर होते तो ये जो लोग हैं लगभग 50,000 के आसपास तो हो ही जाएंगे, कि 50,000 लोग अलग से अब ज़्यादा फॉर्म भरने वाले हैं। तो 50,000 लोग ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एज में ज़्यादा है और जनरल में है। तो ये अगर तैयारी की है, सीधी सी बात है एज में ज़्यादा है, मतलब ये पढ़ाई तो आप लोगों से ज़्यादा की होगी। अगर जो नॉर्मल अभी 19 साल का लड़का है, 20 साल के लोग हैं, 20 साल का लड़का लड़की जो भी हैं, तो 19, 20, 21 साल के हैं, तो ये तो अभी नए नए फील्ड में आए हैं। आपको करना क्या है, देखिए आप लोग का फिजिकल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अभी नए हैं, यंग हैं। तो आप लोग फिजिकल में बहुत अच्छा कर लीजिए, फिजिकल में बहुत अच्छा कर लीजिए। और रिटेन, रिटेन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो रिटेन में भी आपको अच्छा करना है, फिजिकल में तो तबाही मचा देना है, ठीक है। तो फिजिकल में आप बहुत अच्छे नंबर के लिए सोचिए, और रिटेन में भी आपको कितना, 65, मिनिमम 65, जो एस सी एस टी वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर जनरल वाले हैं तो उनको 75 के आसपास तो सोचना ही है, 75 to 80। अगर आप इतना ला लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आप, सीधी सी बात है, आप मेरिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिटेन को भी अच्छे करते रहना है और फिजिकल को भी अच्छा करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी है, क्योंकि देखिए जो अभी नए जो ये
जो मान लीजिए 32 साल के हैं, 31 साल के हैं, ये लोग रिटर्न में तो अच्छा नंबर ला लेंगे, हो सकता है इनका 85 आ जाए, ठीक है, 90 आ जाए, ऐसा भी नंबर ला लेंगे लोग। लेकिन इनका जो फिजिकल रहेगा वो कहीं ना कहीं आपसे वीक रहेगा। तो आपको स्कोर किस में करना है, फिजिकल में तो करना ही है, लेकिन रिटर्न में भी आपको इन लोगों को ज़्यादा लीड नहीं देना है, इन लोगों के आसपास ही रहना है। तो दोनों चीज़ें देखिए, फिजिकल अभी जो चीज़ें हुई है इससे थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। तो उसकी तैयारी अभी से आपको करनी है। देखिए, इन लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो था, इन्फॉर्मेशन वीडियो, ये आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।